ये निरोग रखने की एक व्यवस्था तो है, लेकिन योग नहीं, आप ये कह रहे हैं। देखिए, समझना होगा, उच्चतम योग तो वही है जो श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, आत्मस्थ हो जाओ पार्थ, आत्मस्थ हो जाओ पार्थ। अब आत्मस्थ होने का अर्थ होता है नाहम देहास्मि। ठीक है, मैं देह नहीं हूँ, मुझे देह के सरोकारों पर बहुत ध्यान नहीं देना है, मैं विशुद्ध चेतना हूँ, मुझे बोध की तरफ बढ़ना है, ये है। अब आप शरीर पे ही पूरा ध्यान दे रहे हो बिना ये सोचे समझे जाने कि आपको इतना सुगठित शरीर चाहिए किस लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। गड़बड़ हो जाएगी ना। शरीर तो एक उपकरण है, साधन है, माध्यम है, आप शरीर को चमका रहे हो, पर ये विचार आपने कभी करा ही नहीं कि आप कौन हो और आपके लिए शरीर की उपयोगिता क्या है। तो फिर एक अच्छा तगड़ा निरोगी शरीर होना कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा बीमार होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास गाड़ी है, गाड़ी की आप सर्विसिंग करा रहे हो, गाड़ी को धो रहे हो, बढ़िया कर रखा है, टायर में हवा आपने भर दी है, पूरी है, मजबूत, सब कुछ कर लिया मजबूत। ये आपको पता भी है गाड़ी लेके कहाँ जानी है। ये जो आपने मजबूत शरीर बना लिया, इसका करना क्या है। वरना तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे फिट दिखना है, इसके लिए योगा बहुत बढ़िया है। योगा, मुझे फिट दिखना है। फिट क्यों दिखना है? ताकि समाज वालों को मैं आकर्षक लगूं। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा शादी ब्याह होने जा रहा है तो हम योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, उससे जो फिर हमारा दाम्पत्य सुख है उसमें मदद मिलेगी। ये कौन सा योग है? बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने काम धंधे बड़े ही गड़बड़ किस्म के हैं, पर वो वैसे ही काम करना चाहते हैं योग करते हुए। कहते हैं योग से शरीर फिट हो गया। हम काम बहुत गलत करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आजीविका ही गलत कमाते हैं, लेकिन योग करते हैं, तो ये क्या बात हो गई। बहुत लोग हैं जिनकी विचारधारा बड़ी संकुचित है, प्रदूषित है, पर वो योग करे जा रहे हैं, उससे उनका शरीर बढ़िया रहता है, ये क्या बात हो गई। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को भी कहना पड़ा था। मैं भी यही बात बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है ना कि मैं इस मशीन का करूँगा क्या। स्वस्थ तो इसको रखना है निसंदेह, हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी तो हम अच्छी रखना चाहते ही हैं, पर जाना कहाँ है ये भी तो पता हो। नहीं तो गाड़ी रख के क्या करोगे, उसमें पेट्रोल भराते रहोगे हमेशा, यही होगा, उसकी सर्विसिंग कराते रहोगे, यही होगा। तो इसका मतलब ये है ना कि विचार स्तर पर आदमी को संपन्न होना चाहिए कि मैं योग कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो योग और मुनाफा व्यापार ये सब साथ साथ नहीं बिल्कुल। देखिए, पतंजलि कितनी सुंदर व्यवस्था दे गए थे, और पतंजलि योग हठ योग से बहुत पहले का है। बोल रहे यम नियम से शुरुआत होती है, आसन आता है, प्राणायाम प्रत्याहार आते हैं, यहीं रुक नहीं जाना होता है, समाधि तक जाना होता है। समाधि तक जाना होता है ना। आम आदमी तो यम नियम का ख्याल ज़्यादा करते नहीं, वो गड़बड़ होता है। आम आदमी के लिए तो आसन है, प्राणायाम है, आसन है, प्राणायाम है, आसन है, प्राणायाम। ठीक है, प्रत्याहार भी कैसे करें, वो ज़रा वो सुख को भारी पड़ता है प्रत्याहार, तो वो भी नहीं करना है। धारणा, ध्यान, समाधि, इस पर तो कोई जोर ही नहीं है, कोई जोर नहीं है। और वो ये तो तब है जब मैं मान रहा हूँ कि लोग अष्टांग योग में रुचि रखते हैं। अष्टांग योग में कोई नहीं रुचि रखता, सबकी रुचि मात्र हठ योग में है, हठ योग में है। जबकि हठ योग में अपने आप में कोई बुराई नहीं, बशर्ते हठ योग को वास्तविक योग में प्रवेश करने के द्वार की तरह लिया जाए, पर वैसा हम ले नहीं रहे हैं। ये बड़ी गड़बड़ बात है। योग करते समय, क्योंकि अब आपने ये कह दिया कि शरीर को सुडौल रखने के लिए, निरोग रखने के लिए जो आप कर रहे हैं वो हठ योग है बस। अगर आपको यह बात पता हो गई कि यह उधर जाने का एक द्वार है, तब तो ठीक है। अगर आप यहीं तक हैं तो आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो योग नहीं है। भारत में लेकिन यही सिखाया गया, और ऐसे ही लोगों को हमने योग गुरु माना है। तो क्या योग गुरु हैं? देखिए, भारत में ऐसा नहीं कैसे सिखाया गया। अभी भी अगर जो अच्छे योग गुरु हैं, जो वास्तविक योग गुरु हैं, आमतौर पर जो योग गुरु कहे जाते हैं, जो देखे जाते हैं, आमतौर पर तो कुछ भी चल रहा है ना। कोई कुछ भी अपने आप को, कोई कथावाचक है, कोई योग गुरु है, कोई कुछ है, कोई आचार्य है, कोई स्वामी है, कोई कुछ भी बन गया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिरले हैं, जो वास्तविक हैं। आप उनके पास जाएंगे और आप कहेंगे साहब अष्टांग योग सीखना है, और आप कहेंगे देखिए अष्टांग योग सीखना है लेकिन आसन प्राणायाम से आगे नहीं जाएंगे,
तो आपको दरवाज़ा दिखा देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ऐसों को। वो बहुत प्रचलित हो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आपको वो चीज़ देंगे ही नहीं जो आप मांगने गए हो। वो आपको असली चीज़ देंगे, असली चीज़ आप चाहते नहीं हो। वास्तविक अगर कोई योगी होगा और उससे आप कहेंगे कि साहब मुझे तो बस हठ योग के माध्यम से शरीर भर बनाना है, तो आपको अपना छात्र स्वीकार ही नहीं करेगा, वो नहीं स्वीकार करेगा। वो कहेगा योग माने योग, योग को अंततः वहाँ पहुँचना है जहाँ श्री कृष्ण उसको ले जाना चाहते थे, कि अहम जो है तुम्हारा वो मिट जाए। आत्मस्थ होना, समाधिस्थ होना दोनों एक बात है। वहाँ तक पहुँचने की तैयारी हो तो योग में प्रवेश करो, नहीं तो बॉडी बिल्डिंग या फिट बॉडी के लिए योग का इस्तेमाल करना एक तरह से दुरुपयोग है। अभी जितने बड़े नाम हैं जो योग गुरु हैं या कहे जाते हैं, देश भर में प्रचलित हैं, आप जहां आकर के इस चर्चा को रोके हुए हैं, यही मैं यह प्रश्न करने जा रहा हूं। उनके अपने अपने निहितार्थ हैं, वो कारोबारी हो सकते हैं किसी और तरीके, और उनकी खातिर इसको साथ ले जाया जाता है। इसकी पहचान, इसकी प्रसिद्धि और इसके आधार पर यहाँ का फ़ायदा, यह समानांतर व्यवस्था जो है तैयार कर ली गई है। इसको आप क्या कहते हैं? चलता रहता है, ये बातें ऐसे ही हैं, किसी महत्व की नहीं है। जो सच्ची चीज़ के पारखी होते हैं वो बाज़ार में कोई भी माल रखा हो उसको नहीं उठाएंगे ना। तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपको किस स्तर का योग चाहिए। जो बाज़ार में उपलब्ध है आपको वही चाहिए तो मिल जाएगा, बहुत सस्ते तरीके से मिल जाएगा। और उस योग के साथ फिर आप जिस माल की बात कर रहे हैं कि ये बेचा जाता है, वो सब भी चलता रहेगा। ये आज की बात नहीं है साहब, ये हमेशा से हुआ है। ये ऐसा नहीं कि अभी कोई विशेषकर अभी पिछले 10-20 साल में कलयुग आ गया है, ये हमेशा से चला है। देखिए क्या होता है ना, जिन्होंने गड़बड़ करी होती है काल उनका नाम मिटा देता है। तो 300-400 साल पहले मान लीजिए कोई गड़बड़ कर रहा था, वेदांत के नाम पे, भक्ति के नाम पे, योग के नाम पे, किसी भी चीज़ में कोई कर रहा था गड़बड़, वो अपने समय में कुछ सफलता पा ली होगी उसने 300-400 साल पहले। उसके बाद उसका नामो निशान मिट जाता है, काल उसको नहीं आगे आने देता। आगे किन का नाम आएगा फिर? आपके पास जो वास्तविक विद्वान थे, ज्ञानी थे, संत थे, आपके पास उनका नाम आएगा। तो फिर यहाँ से हमें भ्रम हो जाता है, हमें लगता है कि 300-400 साल पहले सिर्फ ये ज्ञानी लोग ही थे। हर ज्ञानी पे 25 ठग बैठे होते हैं। हर काल में ऐसा हुआ है, हर काल में। बस ये है कि जो ठग वाली पूरी ये जो बिरादरी होती है, समय इनका नामो निशान मिटा देता है। तो आगे इतिहास में आपको इनका बहुत पता नहीं लगने पाता। जितने भी खरे लोग होते हैं वो सब अपने अपने समय में अल्पमत में ही होते हैं, अल्पसंख्यक, और उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुमत तो यही सब लोगों का होता है। जो ये नहीं फरेबियों का, ये भी नहीं कि पूरा फरेब करते हैं, थोड़ा सही थोड़ा गलत, कुछ मिला दिया, कुछ अधकचरा बोल दिया, थोड़ा फ़ायदा भी दे दिया, फ़ायदे पे कहीं पे सीमा लगा दी। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह गलत भी होते हैं। ये सब चलता रहा, ये हर काल में चला है, हर काल में चला है, आज भी चल रहा है। हर काल में जिनको बाज़ार का सस्ता माल उठाना था वो फंसते रहे, और हर काल में जिनको सिर्फ हीरे की कदर थी उन्होंने हीरा खोज निकाला। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ जाकर बैठ जाते हैं। सही जगह जाकर बैठिए।